प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110 हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो। कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसे तेरो ध्यान। अरे कैसे तेरी सेवा पूजा, कैसे तेरो ध्यान। औ पर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति विचारी। सुरति सचान तेरी मति तो मजारी, अतिर विरोधी देखो अतिर सयाना। छौ दर्शन देखो भेष लपटाना। अकाई कबीर सुनो नर बंदा, डाइन डिम्ब सकल जग खंदा। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ स्वामियों, पुरोहितों, बुद्धिजीवियों, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि तुम लोगों के अंदर छल कपट और दंभ घर कर गया है। तुम्हारा ध्यान योगादि ईश्वरीय पूजा सेवा सब दिखलावा मात्र है, अर्थात कपट पूर्वक किया गया लगता है। अर्थात तुम लोग बगुला भगत हो, यानी ऊपर से सफ़ेद और अंदर से चालाकी भरी है। तुम्हारा अंतर्मन सांप के जहर के समान ही विषैला है, और अत्यंत विचारहीन होकर कुकर्म में लिपटे हुए हो। यही नहीं, तुम्हारा मनोभाव बाज पक्षी की तरह घातक और बुद्धि बिल्ली की भांति हिंसक है, और तुम्हारे घट दर्शनों में भी घोर विरोध दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे को नास्तिक कहने वाले कल्याण या धर्म के ठेकेदार अपने को ही सत्यवादी मानते हैं और अपने वेश और कर्म कांडों में लिपटे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, इस माया एवं इसके सहायक दंभ ने सारे संसार को खा लिया है, अर्थात कोई भी इससे अछूता नहीं है। ये भ्रम भूत जग सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। अंड न पिंड न प्राण न देही, अकोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरिया मुर्गी कीन्हु छेवा, औ आगल जन्म उन्हें अवसर लेवा। अकाई कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। कबीर दास जी कहते हैं कि भूत प्रेत केवल मन का भ्रम अर्थात कल्पना मात्र है, जबकि इसी भ्रम में पूरा संसार भटक रहा है। जो लोग काल्पनिक भूत प्रेतादि को पूजते हैं, मानो स्वयं को ही ठग रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेतादि का न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न प्राण है और न जीव ही है। ये कल्पना मात्र है। अज्ञानतावश करोड़ों लोग इनके भ्रम में पड़कर सिर पटकते रहते हैं। भूत प्रेत आदि के भ्रम पड़कर बकरी मुर्गी आदि निरीह जानवरों की हत्या करना पाप है, और जो हत्या करते हैं उन्हें इसका प्रायश्चित अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्यों भूत प्रेत आदि की पूजा या कल्पना करने से इनका भ्रम बढ़ेगा और दुष्प्रचार ही होगा, इसलिए ये कुछ नहीं है, यही मानकर चलो। अब भंवर उड़े बग बैठे आई, रन गई दिवसों चली जाई।
हले हले कांपे बाला जीव, ना जानो का करी है पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काय कुम्हिलानी। काग उड़ावत पूजा पिरानी, कहीं कबीर ये कथा सिरानी। कबीरदास जी कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और बगुले आकर बैठ गए। तात्पर्य यह है कि काले बाल सफ़ेद हो गए, यानी जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही है और मनुष्य अपने भविष्य कर्म फल भोगने के डर से थर थर काँप रहा है और सोच रहा है कि ईश्वर क्या करेगा क्या नहीं। मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसे पानी नहीं टिकता, वैसे ही यह जीव कहीं भी रुक नहीं सकता। हंस जीव एक न एक दिन तो उड़ ही जाएगा और काया सूख जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर कौवा उड़ाते हुए ही थक जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, अर्थात मलिन विषय भोग और व्यर्थ की चिंता में ही बूढ़ा हो जाता है और कल्याण कर नहीं पाता, केवल सोचता ही रह जाता है और स्वयं नहीं मिल पाता है। खसम बिनु तेली को बैल भयो, अब बैठत नाही साधु की संगत नाधेय जन्म गयो। अब बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम को दंड सहो। अधन दारा सुत राज काज हित, माथे अभार गयो। अखस मही छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज भयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। अलख 84 जीव जंतु में, सायर जाति बहो। कहीं कबीर सुनो हो संतों, उन स्वान को पूछ गयो। कहो कबीर सुनो हो संतों, उन स्वान को पूछ गयो। कबीरदास जी कहते हैं कि तेली के बैल जैसे कोल्हू में जुता हुआ आदमी रात दिन चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसे अपने आत्मदेव रूपी स्वामी की पहचान ही नहीं हो पाती है। वो सत्संग भी नहीं कर पा रहा है, केवल सांसारिक मोह जाल में पड़ा है, तो कैसे छुटकारा मिले। और जी तोड़ मेहनत के बावजूद देह स्वार्थ के कारण संसार में वो कर बरता है और कुछ हासिल नहीं होता। ऊपर से वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता रहता है। धन, स्त्री, पुत्र, राज काज आदि भोगों के लिए अपने आप बोझ उठाता है। तात्पर्य यह है कि निज चेतन स्वरूप का विचार एवं बोध त्याग कर विषय रूपी रंग में डूब रहता है और लंपटता वश कुकर्म कर पाप बीज बोता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर बाहरी या काल्पनिक मोक्ष की झूठी आशा मनुष्यों का भ्रम मात्र है और इसी भ्रम में पड़कर आदमी मुर्दे का जूठा भी खा जाता है, अर्थात असंख्य लोगों द्वारा भोग की गई यह प्राकृतिक मुर्दे का झूठा ही है। स्वरूप स्थित के अलावा निज स्वरूप से भिन्न मोक्ष, परमात्मा या प्रकृति सब एक ही है। आश्चर्य की बात यह है कि 84 लाख योनि रूपी समुद्र में जब जीव बहे जा रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर से पार होना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में मन की कल्पनाओं के सहारे भव बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब हम भैली बहुरी जल मीना, अपूर्वल जन्म तप का मद कीन्हा। अतहिया में अछलहु मन वैरागी, अतजलहु मैं लोग कुटुम रम लागी। अतजलहु मैं काशी मति भई भोरी, अप्राणनाथ कहूँ का गति मोरी। और हम ही कुसेवक की तुम ही आयाना, अदुई माँ दोष काहि भगवाना। और हम चली आइली तुम्हारे शरणा, अकितहु न देखो हरि जी के चरणा। हम चली आइली तुम्हारे पासा, अदास कबीर भल कैल निराशा।
मैं कुछ दिनों पूर्व अच्छा साधक था, परंतु पूर्व जन्म का तपस्वी, दिव्य संस्कारी आदि अहंकार होने के कारण मैंने अपनी साधना कम कर दी, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया कि मेरा पतन नहीं हो सकता। फलतः पुनः जल के बिना मछली जैसे ही तड़प रहा हूँ और पहले सच्चा विरक्त था, मगर अब शांति से कोसों दूर हो गया हूँ। राम की प्राप्ति के लिए सबका परित्याग कर दिया था, अर्थात स्वजन कुटुंब सबसे अलग था, परंतु अभिमान के वशीभूत होकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैंने ज्ञान व सत्संग की नगरी काशी को भी त्याग दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि साधक घबरा कर कहता है कि हे प्राणनाथ, मेरी क्या दशा होगी और मेरी भक्ति या सेवा से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अथवा आप मेरी साधना को समझने में भूल कर रहे हैं। आखिर किसका दोष है? मैं तो आपकी शरण में चला आया हूँ, परंतु आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आपने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया है। तात्पर्य यह है कि बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। लोग बोले दूर गए कबीर, ये मति कोई कोई जानेगा धीर। दशरथ सुत त्यों लो कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। अजय ही जीव जानि परा जस लेखा, रजु का कहे उरग समपेखा। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, और हरि छोड़ी मन मुक्ति उन्हें माना। हरि आधार जसमी नहीं नीरा, और जतन कछु कहें कबीरा। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी दूर पहुंच गए, परंतु दूर का मतलब नहीं समझते। इसका अर्थ कोई बुद्धिमान ही समझेगा। दूर अर्थात संसार से लौटकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाना। सांसारिक लोग जो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को जगत कर्ता वो परम ब्रह्म मानते हैं, उपासना के योग्य मानते हैं, परंतु मानव मात्र का उपासक आत्मा राम निज स्वरूप चेतन ही है। जिसकी जैसी समझ होगी वैसा ही तो समझेगा। अरे कोई लोग रस्सी को ही सांप मानकर लेते हैं, यह सब दृष्टिकोण है। कबीरदास जी कहते हैं कि वैसे तो अयोध्याधीश राम उत्तम गुणों वाले पुरुष थे और हमारे पूर्वज होने के कारण उनका सम्मान करना तो उचित ही है, परंतु अपनी अंतरात्मा रूपी राम को छोड़कर केवल दशरथ पुत्र राम भक्ति और उन्हीं से मुक्ति की आशा रखना कल्पना मात्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए जल और मछली की तरह निरंतर अपनी अंतरात्मा रूपी हरि में रमण करना चाहिए। अपना कर्म ना मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। अगुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा। जो सीता रघुनाथ विवाही, अपल एक संचन कीन्हा। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, औनहु अवसर पाई। नारद मुनि को वदन छिपायो, अकीनो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारी, आपहु भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहें कबीर करता की बातें, कर्म की बात निरारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्यों, अपने किए गए कर्म फल भोग के बिना कौन काट सकता है, अर्थात अपना कर्म स्वयं ही भोगना पड़ेगा। और जिनका स्मरण और जप कर उन्हें खुश रखना चाहते हो, वे लोग स्वयं ही अपने पाप कर्मों को नहीं काट सके। गुरु वशिष्ठ
नंद ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान विद्वानों ने राम सीता के विवाह की लग्न बनाई थी और वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सूर्य मंत्र भी दिया था, मगर सीता राम से विवाह के बाद कभी भी सुखी नहीं रह सकी और राम भी जीवन भर दुखी रहे और दोनों का विछोह बना रहा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब श्री राम तीनों लोकों के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने बाली को छिपकर एवं छल से क्यों मारा, और त्रेता क्या धिपाती होकर भी कृष्णावतार में जरा नामक व्याध द्वारा उन्हीं का वध हो गया। विष्णु जी ने नारद को स्त्री मोह से बचाने के लिए वानर का रूप दे दिया, परंतु स्त्री मोह में ही वन वन भटकते रहे और उन्हीं वानर आदि लोगों ने इनकी सहायता किया था। अर्थात किसे सही कहा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि शिशुपाल को तो बचपन में ही श्री कृष्ण की गोद में समर्पित कर दिया गया था, फिर भी उसका हाथ कैसे कट गया, अर्थात कृष्ण ने उसका हाथ उखाड़ दिया और उन्हें भी प्रायश्चित भोगना पड़ा, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भी लूले होकर जगन्नाथ जी में बैठे। हजारों प्रयत्न करने के बाद भी कोई संतान नहीं पैदा हुई, इसलिए पार्वती भी बंध्या ही मानी जाएगी, क्योंकि कार्तिकेय और गणेश जी गर्भ से पैदा ही नहीं हुए। शिव जी तो भीख मांगकर खाते ही थे, तो क्या उन्हें भिखारी नहीं कहा जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ये साधकों कर्म का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। प्रिय दोस्तों, कबीर के अगले शब्द हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार रखिएगा। प्रिय दोस्तों, हम यहीं से अपने वीडियो का समाप्ति करना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।